सदर मुमलिकत कराची में अमन अमान कायम करने के लिए सरगर्म। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत सिंध में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक़ सिंध हुकूमत की तजवीज़। सिंध पंजाब बलूचिस्तान के वज़ीर आला वज़ीर दाखिला पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की सिफारिश। कच्चे के डाकों के कब्जे में ज़मीन पर काश्त फसल जब्त करने के लिए भी खुसूसी कमेटी की सिफारिश की गई। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करें। सदर मुमलिकत की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। सदर मुमलिकत की 618 थानों में से 200 थानों की मुरम्मत और तामीर नौ की मंजूरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अमन अमान की बहाली में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। MQM वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। महंगाई ने आम आदमी की जिंदगी को तंग कर दिया। गरीब आदमी मेहनत के बावजूद अखराजात बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करता है। बजट में कम से कम तनख्वाह में इजाफे की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, मैंने आज दिल की गहराइयों से मजदूरों को अपने घर मदऊ किया। ये सरकारी घर नहीं बल्कि मियाँ मोहम्मद शरीफ का घर है। खुशी है इस घर में आपकी मेजबानी का मौका मिला। मेरे वालिद भी मजदूर थे, वो भारत से पाकिस्तान आए और अपने भाइयों के साथ लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी की। मैंने अपने वालिद से मजदूरी की अजमत की दास्तान सुनी। हमें इनकी अजमत का एहसास है। सरमायाकार और मेहनतकश एक ही गाड़ी के पहिए हैं। तमाम कारोबारी अफराद को अल्लाह तौफीक दे कि वो मुल्क के लिए दौलत पैदा करें, मगर इस पर सिर्फ उनका हक नहीं बल्कि आप सब मजदूरों का हक है। बानी PTI की तमाम मुकदमात में रिहाई की सूरत में फिर गिरफ्तार करने की मुमकिना मनसूबाबंदी का इंकशाफ। नैब की जानिब से तोशाखाना तहाइफ के हवाले से बानी PTI और अहलिया बुशरा बीबी की तलबी के लिए 16 अप्रैल का नोटिस मंजर आम पर आ गया। PTI की लीगल टीम ने नोटिस मजाज अदालत में चैलेंज कर दिया। कहा, 16 अप्रैल की तलबी के नोटिस को दानिस्ता तौर पर मख्फी रखा गया। नैब हुकाम के मुताबिक तोशाखाना केस 2 हिस्सों में बनाया गया था। तहाइफ गैर कानूनी फिरोख्त करने का अलग से केस बनाया गया था, जिसकी तहकीकात तेज कर दी गई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। कंटेनर्स को गिराओ, जलाओ, आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आज से पहले कंटेनर्स जलाओ घेराव के लिए इस्तेमाल होते थे, अब ये आवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फील्ड अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, जिन्होंने कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल किया उन्होंने फ्री अद्वियात भी बंद कर दी। मेरी वीडियो पर तनकीद करने वाले घरों से बाहर निकल कर आवाम की खिदमत करें, मुखालफीन भी अच्छा काम करे ताकि उनकी टिकटॉक बने। फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट के इफ्तिताह से मेरा और नवाज शरीफ का ख्वाब पूरा हो गया। 32 फील्ड अस्पताल आज पंजाब भर में फैल जाएंगे। इसमें तमाम सहूलियात मौजूद है जो क्लिनिक में मौजूद होती हैं। ये फ्री इलाज की सहूलत मुहैया करेंगे। 2 हफ्तों के अंदर एयर एम्बुलेंस शुरू करने जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान का कोई मैंडेट चोरी नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। कहा, JUI फैक के सरबरा पहले कहते थे हुकूमत उन्होंने गिराई, अब कहते हैं हुकूमत बाजवा ने गिराई थी। फजलुर रहमान के दिल में जितने राज हैं सबके सामने रख दें। PTI ने कभी डील नहीं की और ना ही हम किसी डील के तहत आए। जो भी बात होगी सबके सामने होगी, किसी से छुप कर नहीं होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। तहरीक इंसाफ ने ट्रम्प कार्ड शो कर दिया। चेयरमैनशिप के लिए शेर अफजल मरवत नामजद। शेर अफजल मरवत को चेयरमैनशिप दी जाए या नहीं, हुकूमत सोचो विचार में मुब्तला। हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत के नाम पर एतराज। PTI ने शेर अफजल मरवत के नाम से मुतालिक स्पीकर को बाज़ाब्ता तौर पर ताहाल आगाना किया। बड़ी सियासी जमातें बेसोस कायमा कमेटियों के लिए ताहाल अरकान और चेयरमैनों के नाम फाइनल ना कर सकी। कायमा कमेटियों की अदम तश्कील से कानून साजी का अमल लटक कर गया। ग्रैंड अलायंस बनाना तहरीक इंसाफ का हक है।
मामलात बातचीत के जरिए ही हल होते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच पे गुफ्तगू। कहा, आप अपने मुखालफिन को पिछले 5 साल से गालियां दे रहे हैं। बानी PTI को तसादुम सूट करता है, उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई। जो पार्टियां हुकूमत में शामिल हैं उनको जमात के साथ बात करनी चाहिए। हम मुल्क में सियासी निज़ाम चलाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए, अब खुद NRO बांट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ ना लेने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें पेशावर हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। पीपल्स पार्टी की शाजिया तहमास, मुस्लिम लीग नून की अफशां हुसैन और JUI की ऐमन जलील ने तौहीन अदालत और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर की। शाजिया तहमास की दरख्वास्त पर समाअत 2 रुकनी बेंच करेगा। नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच करेगा। 28 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने स्पीकर सूबाई असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से इजलास बुलाने और हल्फ लेने का हुक्म दिया था। गंदम खरीदारी, पंजाब हुकूमत और किसानों में मामलात तय न पा सके। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का हुकूमती बेहिसी के खिलाफ कल से तमाम अजला में मुजाहरों का ऐलान। किसानों के मुताबिक अपने मवेशी और गंदम सड़कों पर रखकर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा, किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। गंदम दरामद स्कैंडल, वजीर आजम शहबाज शरीफ की कायम करदा आला सतह कमेटी ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। कमेटी ने इब्तदाई तौर पर 2 इजलास मुनाकिद किए। कमेटी ने निगरान हुकूमत के दौर में दरामद गंदम के हवाले से तफसीलात का जायजा लिया। कमेटी 2 से 3 रोज में मजीद हकाइक का जायजा लेकर रिपोर्ट को हतमी शक्ल देगी। कमेटी 35 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा गंदम दरामद की तहकीकात कर रही है। कमेटी आइंदा हफ्ते हतमी रिपोर्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ को पेश करेगी। हैं तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी काम में मसरूफ। इस साल इस दिन का मौजू मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में काम की जगह को महफूज और मजदूरों की सेहत को यकीनी बनाना है। मेहनत कश तबके की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार समेत मार्च का एहतमाम। लेबर डे पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाई। मजदूरों के हकूक की पासदारी बहुत जरूरी है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने लाखों डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया। पार्टी ने हमेशा खुलकर मजदूर का साथ दिया। मैंने एक कमेटी बनाकर पूरे पाकिस्तान में हजारों लोगों को नौकरियां दिलवाई। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात के फिरोग पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी खिताब किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पीटरिक स्टैंजर मुकर्ररीन में शामिल थे। नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोनल्ड वॉकर भी कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में माहिरीन, दिफाई हुक्काम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। 2 तरफा फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने में जनरल पीटरिक स्टैंडर्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। कॉन्फ्रेंस में आलमी इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम का पारा हाई। कीमतों में कमी को मजाक करार दे दिया। कहा, 20-20 रुपए इजाफा करके 5-7 रुपए कमी कर दी जाती है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया। गाड़ियां तो दूर, अब मोटरसाइकिल चलानी भी मुश्किल हो गई। महंगाई की वजह से घरों में फाके हैं। हुकूमत IMF को खुश करने में लगी हुई है। आवाम को रिलीफ देने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। बिजली की बढ़ती कीमतों के बाद सार्फिन की सोलर पर मुंतकली में इजाफा।
वजारत तवानाई ने नई सोलराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। बाई बैक बिजली का निर्ख 22 रुपए की बजाय 11 रुपए, नेट मीटरिंग के बिजली के रेट को 50% कम किया जाएगा। बाई बैक के रेट पर नजरसानी से कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी में आसानी होगी। नई सोलर पॉलिसी की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। जुलाई से मार्च 2024 तक बजट खसारा 3,209 अरब रुपए हो गया। कुल आमदन 9,780 अरब रुपए और कुल अखराजात 13,682 अरब रुपए रहे। वजारत खजाना ने फिस्कल ऑपरेशन रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से मार्च तक टैक्स आमदन 7,262 अरब रुपए रही। विफाक ने 6,711 अरब रुपए और सूबों से 550 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। 9 माह में नॉन टैक्स आमदन 2,517 अरब रुपए रही। जारी अखराजात की मद में 12,333 अरब रुपए खर्च किए गए, जबकि कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 5,517 अरब रुपए खर्चा किया गया। 9 माह में दिफा पर 1,222 अरब। पाकिस्तान की नई कर्ज प्रोग्राम की दरखास्त IMF वफ्द मुज़ाकरात के लिए 15 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान ने IMF से 6 से 8 अरब डॉलर्स तक का नया कर्ज पैकेज मांग लिया। पाकिस्तान एक तवील मुद्दती 3 साला प्रोग्राम का ख्वाह है। पार्लियामेंट को डिजिटलाइज करने का मामला 2 साल कबल पार्लियामेंट को पेपरलेस और डिजिटल करने का, पार्लियामेंट को साइबर एफिशिएंट करने का मंसूबा बंद होने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक NITB मंसूबे पर शराकतदारों की तौसीक मुहैया करने में नाकाम हो गया। मंसूबे की बंदिश से वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। NITB मंसूबे का नजरसानी PC1 भी जमा कराने में नाकाम हुआ। वजारत IT ने मंसूबे की पेशरफ्त का इजहार करते हुए मंसूबा बंद करने की हिदायत कर दी। मंसूबा 2 साल कबल शुरू किया गया। सेनेट ने खुद को मंसूबे से अलग कर दिया। सेनेट जराए का कहना है, सेनेट को हम खुद डिजिटलाइज करेंगे। मंसूबा बहुत ज्यादा सुस्त था, जिसकी वजह से बंद किया गया। मंसूबे के बंद होने से NITB की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। कौसर शरीफ में जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 7 एहलकार जख्मी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द चेक पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। हमले में रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया। ASI इमरान, कांस्टेबल आमिर, आशिक, रहमतुल्लाह, सनाउल्लाह और तारिक बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी हुए। IG पंजाब की जवानों को चेक पोस्ट का कामयाबी से दिफा करने पर शाबाश। वज़ीर आला मरियम नवाज की चेक पोस्ट पर हमले की शदीद मजम्मत, भरपूर मुकाबला करने पर पुलिस टीम को खराज तहसीन पेश किया। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलत फराम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म गैर मुतसलसल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्टल गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के आला हुकाम और अफसरान के इजलास में शिरकत। वज़ीर दाखिला ने कहा, कोस्टल एरिया से स्मगलिंग रोकने के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को मजीद मुतहर्रिक करना है। कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। अमन अमान की सूरत हाल, वफाकी हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की इजाज़त दे दी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए FC की खिदमत मांगी थी। आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 6 प्लेटून्स तैनात किए जाएंगे। तैनाती 3 माह के लिए होगी। यौम मजदूर पर पिम्स अस्पताल में मरीज रुल गए। पिम्स अस्पताल में डॉक्टर्स ना होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़िश्ता रात भी डॉक्टर्स ड्यूटी पर मौजूद ना थे। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार डॉक्टर्स को फ़ोन करके बुलाने की कोशिश करता रहा। डॉक्टर कमरों को ताले लगाकर अस्पताल से गायब। सीनियर डॉक्टर गैर हाजिर, जबकि जूनियर डॉक्टर्स जोश गप्पों में मसरूफ। हालिया बारिशों से आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह। रिहायशी मकानात, राब्ता सड़कें, तालीमी इदारों की इमारतें, नदी नालों पर मुअल्लक राब्ता पुल, ज़रई ज़मीनें और फलदार दरख्त तबाह। मरकजी शाहरा जगह जगह से बह गई। दुनियाल से बंद शाहरा नीलम को महकमा शाहरात ने पाक फौज के ताउन से बहाल कर दिया।
फैसलाबाद में घर में आते ज़िंदगी 3 बच्चे झुलस कर जम बहक, बच्ची और वालिद भी जख्मी। बच्चे कमरे में थे, वालिदैन दरवाजे को बंद करके बाहर गए। वालिद बच्चों को बचाते हुए खुद भी झुलस गया। आग से कमरे की छत गिर गई। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक, तीसरा डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद में डाकू शहरी से लूटपाट कर रहे थे। शहरी ने फायरिंग करके 2 डाकू को हलाक कर दिया। सचिल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। फरार होने वाले डाकू की तलाश जारी। कश्मीर पुलिस की कच्चे में कामयाब कार्रवाई, 2 मुख्वी कमसिन बच्चे बाजियाब करा लिए गए। बाजियाब होने वालों में अली शेर और मोहम्मद सलीम सोलंकी शामिल है। 5 रोज कबल दोनों बच्चों को स्कूल जाते हुए डाकुओं ने अगवा कर लिया था। पाकपतन में फ्रॉड की अनोखी वारदात, नौबयाता दुल्हन शादी के बाद दूल्हे के घर का सफाया कर गई। इकबाल की 22 अप्रैल को शादी हुई। 6 दिन बाद दुल्हन चाय में बेहोशी की दवा पिलाकर घर का सफाया कर गई। दूल्हा अस्पताल मुंतकिल। दुल्हन समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नकदी और सोना समेत लूटे गए। सामान की मालियत 14 लाख बताए गए।